जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी 5 हैबिट बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। क्योंकि आज तक आप जो कर रहे थे वही आपकी लाइफ में करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज लाना चाहते हैं, जो आप विजन देखते हैं, जो आप ड्रीम्स देखते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारा कुछ अगर आप जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो मेरी इन 5 आदतों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये आदतें लगभग 10% लोग रेगुलर करते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव देखे गए हैं। जो पहली मैं हैबिट बताने जा रहा हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन वेदों, पुराणों में, गीता में, हर एक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। और मेडिटेशन के द्वारा आप उस ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। मेडिटेशन करके आपके दिन में जो भी थॉट्स आती है 60 से 70 हज़ार, और उस थॉट्स में ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं और उसमें से कई थॉट तो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनसे फाइट करते रहते हैं और आपका दिन का ज़्यादा टाइमिंग उसी में वेस्ट चला जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो थॉट धीरे धीरे आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। और मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है वह आपका स्व मूल्यांकन कराता है, आपके अंदर विवेक की शक्ति जगाता है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस विवेक की शक्ति को आपके अंदर जागृत करता है। और आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपके सामने एक क्लियर विजन आ जाता है, आपकी आदतों में बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं और जिसके लिए आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं। तो मेडिटेशन आपकी लाइफ में आपको डेली रूटीन लाइफ में रेगुलर करना है। जो सेकेंड मैं आपको जो हैबिट बताने वाला हूँ वो है बुक रीडिंग की। हमारे देश में लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बुक्स रीडिंग करते हैं और उनकी ज़िंदगी में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। बुक्स रीडिंग आप इंटरनेशनल ऑथर की करो, नेशनल ऑथर की करो, कई ऐसी बुक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको नई स्किल देती है, नई सोच देती है, आपके थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने की शक्ति रखती है। और जो बुक्स आप डेली पढ़ते हो उनके विचार आपके माइंड में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है और उन्हीं विचारों पर आप काम करने लग जाते हैं। तो आपको ज़िंदगी में जो रिजल्ट कई सालों से नहीं मिल रहे वह इन थॉट्स के कारण क्लियर विजन मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो ऑथर ने बुक्स लिखी है उनके अंदर जो विचार है वह विचार उसके स्वयं के नहीं है, वह विचार लाखों लोगों के द्वारा प्रैक्टिकली देखे गए हैं और उन्हीं के द्वारा उन्होंने उसे बुक्स के द्वारा प्रैक्टिकली अनुभव करके लिखा है। और वह प्रकृतिपद थॉट्स होती है जो उनके अंदर आती है। और अगर आप उन विचारों को पढ़ते हैं डेली, कम से कम आपको 20 से 25 मिनट एक बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। तो तीसरी जो मैं आपको हैबिट बताने वाला हूँ वो हैबिट है ग्रेटिट्यूड की। अगर आप डेली ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, कृतज्ञता का उल्लेख हमारे वेदों, पुराणों, गीता, कुरान, बाइबिल में किसी न किसी रूप में किया गया है। कृतज्ञता के बारे में ये कहा गया कि जिसके जीवन में कृतज्ञता है उसे समृद्धि और दी जाएगी, और जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं है उसी जीवन में जो दिया गया है वह भी वापस ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता की पावर इतनी बड़ी है। कृतज्ञता का आभार हमें दिल से और इमोशनली जुड़कर करना चाहिए, क्योंकि हम अगर केवल शब्दों के द्वारा कृतज्ञता का पालन करते हैं तो वह इतनी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं लाती जितना हम अगर इमोशनली उसके साथ में फीलिंग के साथ जुड़कर कोई शब्दों को इस वायुमंडल में यानी कि इस प्रकृति में छोड़ते हैं तो वह सब जरूर इफेक्ट करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। अब कृतज्ञता किसके बारे में करनी है? आपको कृतज्ञता करनी है
जो भी आपको ज़िंदगी में मिला है प्रकृति के द्वारा, धन के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा, जो आपकी लाइफ में गैजेट्स हैं, उन सभी चीज़ों के लिए, जो आपके जीवन में रिश्ते हैं, उनसे आपको क्या मिला, उन सारी चीज़ों से के प्रति आप ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड के लिए आपको डेली कम से कम 5 मिनट सुबह जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद में आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, यानी कि डेली आपको किसी न किसी चीज़ के लिए जो आपको मिली है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और रात को सोते समय आपको दिन भर में जो भी आपके द्वारा मन कर्म वचन से जो भी आपने कुछ भी ऐसा किया है जिससे किसी अन्य व्यक्ति का या वस्तु को अहित हुआ है, किसी का दिल दुखाया, उसे क्षमा मांगकर आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आपने अट्रैक्ट की है, जो आपकी ज़िंदगी में है। क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं वही चीज़ें हमें ईश्वर कई गुना लौटाती है। अब मैं जो फोर्थ हैबिट की बात कर रहा हूँ वह है स्किल मास्टरी। जिस भी स्किल में आप मास्टर बनना चाहते हैं, यानी कि मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड के मास्टर बनने के लिए आपको उस फील्ड का प्रॉपर डीपली और 100% नॉलेज होना ज़रूरी है। उस नॉलेज को आपको लेने के लिए जिस फील्ड में आपको मास्टरी करनी है उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी मटेरियल हैं, जो भी कोर्स हैं, उसका नॉलेज आपको डेली कम से कम 40 मिनट के लिए डेली उस पर काम करना होगा। आपको मिनिमम 6 महीने के लिए आपको डेली 40 मिनट के लिए उस सब्जेक्ट पर आपको पूरा नॉलेज लेना ज़रूरी है। जब आप एक ही सब्जेक्ट पर डेली 40 मिनट के लिए फोकस करते हैं और रेगुलर 6 मंथ के लिए उस सब्जेक्ट पर 100% फोकस कर रहे हैं, तो आपको उसमें मास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस सब्जेक्ट की आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए आपको 40 मिनट में करना क्या है। 40 मिनट में आपको उस सब्जेक्ट की डेली एक टॉपिक का नॉलेज लेना है, उस टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, उस टॉपिक पर प्रैक्टिकली वर्क करना है और आपको उस जो भी आपने सब्जेक्ट का नॉलेज लिया है उस पर आप प्रैक्टिकली जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर आपको डेली क्या रिजल्ट मिल रहा है उसे आपको नोट करना है। जैसे कि आपने फर्स्ट डे 40 मिनट के लिए कोई सब्जेक्ट का एक चैप्टर आपने सीखा, उसके पॉइंट्स बनाइए, उस पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है और उस पॉइंट से आपने क्या क्या सीखा, आपको क्या रिजल्ट मिला, उस पर प्रैक्टिकली आपको वर्क करना है और उसके बारे में आप दूसरों से क्या कुछ बेटर दे सकते हैं। यानी कि उसी चैप्टर पर दूसरे जो नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज से आप कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप और भी अच्छे उसमें बता सकते हैं, तो उस पॉइंट पे आपको वर्क करना है। और यही अगर आप डेली 6 महीने तक वर्क कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट पर मास्टरी हो जाएगी। जो मैं फिफ्थ हैबिट की बात कर रहा हूँ वह है आपकी गोल सेटिंग। क्योंकि जब एक गोल आपके पास डिसाइड नहीं होता है तो आपके पास में कोई ऐसा आधार नहीं होता है कि आप उस वर्क को क्यों करें। जैसे कोई दो टीमें खेल रही है फुटबॉल की और उसके गोल हटा लिए जाए तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही कि जिसकी ज़िंदगी में गोल नहीं है उसे क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए कहा जाए और आपके सामने कोई गोल नहीं हो, आपको मेडिटेशन नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, किसी सब्जेक्ट को नहीं रीड करना है, कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ पढ़ना भी नहीं है, सुबह उठ के क्या करना है, आपके पास में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप सुबह क्यों उठेंगे। जब आपके पास में कोई गोल है ही नहीं तो उस गोल पर आप वर्क क्यों करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, जो आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में शॉर्ट गोल बनाइए, लॉन्ग गोल बनाइए और टू लॉन्ग भी हो सकते हैं, यानी 6 महीने की भी हो सकते हैं, 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। जो आपने गोल बनाए उस गोल का आपके पास में क्लियर विजन बोर्ड होना चाहिए। जो आपने गोल हेल्थ, वेल्थ, मनी, कैरियर, रिलेशनशिप के बारे में बताया, उस
जो गोल आपने डिसाइड किया है उसका एक विजन बोर्ड बनाइए, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ ज़्यादा वर्क करते हो उस रूम में उसकी विजन बोर्ड पर छोटी छोटी पिक्चर लगाइए, उसके नीचे अफर्मेशन लगाइए कि जैसे आपने मनी के क्षेत्र में कोई गोल बनाया है कि आप 6 महीने बाद में 50,000 अर्न करना चाहते हैं मंथली, तो उसके नीचे लिखिए जो आपने मनी का जो आपने पिक्चर डाला है उस विजन बोर्ड में, उसके नीचे एक विजन बोर्ड के नीचे एक छोटा सा अफर्मेशन लिखिए कि मैंने 50,000 इस डेट को मैं इजीली कमा रहा हूँ। उस विजन बोर्ड को आप डेली जहाँ बैठते हो डेली आप उसको देखिए और उस पर वर्क कीजिए। जैसे आपने 6 महीने का जो भी गोल बनाया है, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, कैरियर का हो, आप किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी आपको स्किल डेवलप करनी है, कोई आपको बिजनेस ओपन करना है, तो उसके बारे में 6 महीने में आपके क्या गोल है सारे कुछ लिखिए पहले। और उस गोल को पाने के लिए आपके पास में क्या क्या स्किल है, आप 6 महीने में क्या स्किल डेवलप करोगे, आपके पास में क्या मास्टरी होगी, आपके कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। और जब आप डेली कम से कम उस गोल पर आपको वर्क करना है, शाम को आपको लिखना है कि मैंने आज उस गोल को पाने के लिए क्या क्या वर्क किया, क्या क्या मैंने स्किल डेवलप की। और जब आप डेली उस विजन बोर्ड को देखोगे तो आपको वो चीज़ें बार बार याद आएगी और उस पर आप काम करना शुरू करोगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें मिनिमम 3 महीने फॉलो की और 6 महीने तक रेगुलर आप इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, तो 3 महीने बाद में आपको वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वह आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी और 6 महीने बाद में आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हैं। तो जो मैंने आपको 5 हैबिट बताई है उस पर आप ज़रूर वर्क कीजिए और उसका जो रिज़ल्ट मिले मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। और कमेंट्स करने के साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको और बेहतर नॉलेज दे और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं कुछ नए सब्जेक्ट